नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जिनका चाल चरित्र और चेहरा मोदी विरोधी नेता भी समझ चुके हैं। अब हालात ये हैं कि मोदी विरोधी गुट में शामिल नेता भी खुलकर राहुल गांधी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप है। इसी बीच सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने राहुल गांधी को लेकर ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मच गया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले के तहत सीट ना मिलने पर आईपी सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा ट्वीट कर लिखा, महागठबंधन की पहल बिहार के 8 बार के यशस्वी सीएम अति सरल पटेल नीतीश कुमार जी ने की। एक एक पार्टियों को जोड़े और उन्हें महागठबंधन का नेता बनाने के बजाय कांग्रेस खेल पर उतर आई। 2019 में चौकीदार चोर है उस पागल मंद बुद्धि राहुल गांधी के सहारे कांग्रेस अपने बलबूते चली है। मोदी जी को हराने असंभव। जो व्यक्ति अपने सगे भाई वरुण गांधी जी को नहीं जोड़ पाया वो झूठा मोहब्बत बांट रहा है। कांग्रेस की 7 पुश्तें समाजवादी पार्टी की कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वैसे राहुल गांधी वंश विहीन है, ननिहाल वैसे उनके लिए मुफीद जगह है। ये क्या चल रहा है, खुलेआम गाली गलौज? देखिए, जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकाला गया है और बताया गया है, राहुल गांधी को कई विशेषण और विश्लेषण से संबोधित किया गया है, उससे तो यही लगता है कि ये INDIA जो गठबंधन बनाए इन लोगों ने, उसके एक नेता की बात नहीं है। इसमें कई नेताओं के मन में यही बातें चल रही है। आईपी सिंह ने क्या बताया? आईपी सिंह ने कहा कि जिस तरीके से ये गठबंधन बनाने का प्रारूप तैयार करने के लिए नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया गया, नीतीश कुमार ने मेहनत की और नीतीश कुमार के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसी से फर्क पता चलता है कि इन लोगों के मन में अलग अलग नेताओं के बारे में धारणा क्या है। जो नीतीश कुमार के बारे में धारणा बताया गया है उसका एक संकेत है और संकेत यही है कि अब कांग्रेस के साथ ये गठबंधन के नेता नहीं रहने वाले। नीतीश कुमार को वो अपने साथ रखेंगे। समाजवादी पार्टी का नीतीश कुमार के साथ पहले से ही चल रहा है, कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि वो समाजवादी परिवार की सारी पार्टियों को एक मंच पर लाएंगे, सबका विलय होगा। विलय की संभावना खत्म हुई तो उसके बाद वो सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। अब उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई थी और अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई। फिर नीतीश कुमार ने लालू यादव को भेजा, जो अखिलेश से पारिवारिक संबंध है। लालू यादव की बेटी की शादी है उनके घर में, तो इसलिए इन लोगों के बीच पहले से बातचीत चल रही थी। उसके बाद राष्ट्रीय लोक दल से, जनता दल सेकुलर से, इन सारे समाजवादी परिवार की पार्टियों से इन लोगों ने बातचीत की थी। हालांकि जनता दल सेकुलर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ चुका है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो संकेत दिए हैं उसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि अगले चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती तो नहीं मिल सकती, तो हम ये पीएम मोदी विरोधी गैंग में शामिल क्यों हों। जैसे मायावती अपने आप को कहती हैं कि हम न इस गठबंधन में हैं न उस गठबंधन में हैं, न एनडीए में न इंडी में, दोनों में हम नहीं रहेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की बुद्धि अभी खुली है, ये पिछड़ी बुद्धि के लोग हैं, वो बुद्धि पहले मायावती को खुल चुकी थी। मायावती ने इनके वादा खिलाफी को, इनके जो धोखेबाजी चरित्र है उसको पिछले राजस्थान के चुनाव के बाद समझ लिया था, जब मायावती की पार्टी ने बिना शर्त के समर्थन दिया कि हमें कोई मंत्रालय की जरूरत नहीं है। राजस्थान विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, इनके 6 के 6 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, गहलोत को समर्थन दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? सारे इनके विधायकों को मंत्री पद का लोभ देकर, कमेटी का मेंबर बनाने का लोभ देकर इन लोगों को कांग्रेस में शामिल करवा लिया। मायावती की पार्टी राजस्थान में खत्म हो गई, सारे के सारे नेता चले गए कांग्रेस के अंदर। उसके बाद से मायावती ने कभी कांग्रेस की तरफ झांका नहीं।
उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के नेता ने, प्रवक्ता ने ये बोला है राहुल गांधी के लिए, तो इसका एक संकेत तो यही है कि जदयू, राजद, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां जो है, राष्ट्रीय लोकदल, ये सारी पार्टियां इस गठबंधन से बाहर निकल चुकी है। अब निकलने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये घोषणा करेंगे कि हम इस गठबंधन में नहीं हैं। ये घोषित हो चुका है। अब सिर्फ सीट शेयरिंग के लिए जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाएंगे, उसमें ये नहीं जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये लोग अब शामिल नहीं हैं। लेकिन अब तो अखिलेश यादव भी खुले मन से गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब गालियां दी तो उनके नेताओं का मनोबल बढ़ा। अब पहला संकेत इंडिया गठबंधन जो INDIA है उसमें फूट की है, ये संकेत मिला। दूसरा संकेत ये है कि राहुल गांधी के बारे में जो इस गठबंधन के दूसरे नेता हैं उनका विचार क्या है, वो क्या समझते हैं राहुल गांधी को। वो तो यही कह रहे हैं, पागल मंद बुद्धि। बिल्कुल, पागल मंद बुद्धि राहुल गांधी के इन शब्दों का उपयोग राहुल गांधी के लिए किया गया। अब कभी कभी ये होता है कि जो मन में हम सोचते हैं उसको सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें स्वार्थ होता है। ऐसे भी ये जो पूरा का पूरा गठबंधन है, निजी स्वार्थों पर बने हुए गठबंधन, जिसको एक झटका लगा मध्य प्रदेश में, दोनों के बीच जो डील होनी थी वो डील नहीं हो पाई, एक दूसरे को गाली देने लगे, गाली गलौज करने लगे। उसी तरीके से ये सारे नेता जो इस गठबंधन के अंदर हैं, उनके मन में क्या विचार है राहुल गांधी के लिए, ये IP सिंह ने बताया कि ये मंद बुद्धि नेता है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं है। कांग्रेस जबरदस्ती से दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर थोप रही है। अब ये पहला शब्द जो है दूसरे शब्द के साथ है। अगर मंद बुद्धि के साथ पागलपन का, जो पागलपन के दौरे पड़ते हैं राहुल गांधी के, ये सब लोगों ने देखा कि कब ये कौन से मंच से क्या बोल देंगे, कब किसके हाथों से मोबाइल खींच लेंगे, कब किसी लड़की के साथ लिपट जाएंगे, किसी के कंधे पर हाथ रख देंगे, कब किसे झिड़क देंगे, और कब खुले मंच पर अपनी बहन के साथ ऐसे पोज देंगे जिससे कि हंसी का पात्र बन जाए, इसे ही पागलपन का दौरा कहते हैं। तो राहुल गांधी पर एक नहीं कई आरोप लगे, और वो आरोप नहीं भद्दी गालियां थी, जिसमें क्या कहा गया कि जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ, वंश विहीन भी कहा गया, लेकिन जो भाई का नहीं हुआ मतलब वरुण गांधी के साथ उनके संबंधों की बात की गई, वो किसी दूसरे का क्या होगा। मतलब इसे अब इटली लौट जाना चाहिए, ननिहाल ही इसके लिए सही ठिकाना है। मतलब विपक्ष के गठबंधन के सारे नेताओं के मन में वही चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसी बात को कहते हैं कि इटली में ही इनके लिए सही जगह है। ये यूरोप टूर पर जाते हैं, यूरोपियन मानसिकता है इनकी, यूरोप के लोगों के साथ मेलजोल है, यूरोपियन पार्टनर है, तो इनको हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं है और न ही हिंदुस्तान की राजनीति को समझते हैं। लेकिन ये जितना जो ट्वीट सामने आया उस पर अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपत्ति दर्ज कराएगी। ये कांग्रेस पार्टी आपत्ति दर्ज कराए या फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले, ये कांग्रेस के अपने निजी विचार हो सकते हैं, जैसे ये कहते हैं कि दूसरे के बारे में विचार क्या है। लेकिन समस्या ये है कि इन लोगों की मानसिकता को सभी पार्टियों ने समझ लिया है और इनके बारे में क्या राय है वो प्रकट हो चुका है। शरद पवार ने भी बोला था कि राहुल गांधी के अंदर राजनीतिक क्षमता नहीं है। अब वो बुजुर्ग नेता हैं, गालियां नहीं दे सकते, लेकिन बंद कमरे में वो भी गाली देते होंगे। उद्धव ठाकरे और संजय राउत भले ही चापलूसी करते फिरते हैं, लेकिन चापलूसी करने से कुछ नहीं होगा। अंदर में बैठक के दौरान बंद कमरे में ये भी राहुल गांधी को गालियां देते होंगे। जैसा कि एक पुरानी बात है, जब नरेंद्र मोदी PM नहीं बने थे, वो CM भी नहीं थे, वो पार्टी के कार्यकर्ता थे। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद की बात है, जब वो चुनाव हार गए थे, तो उस समय इनका एक इंटरव्यू लिया गया था और उस समय सोनिया गांधी के बारे में चर्चा हुई कि विदेशी मुल्क की महिला है, इनके खिलाफ ये जो कांग्रेस के लोग अलग हो रहे हैं, शरद पवार अलग हो गए हैं, और इन लोगों के साथ जो संबंध है उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या असर पड़ेगा। सोनिया गांधी की बात करते हुए PM मोदी, जो उस समय एक
राजनीतिक कार्यकर्ता थे, संगठन में काम करते थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये सोनिया गांधी हमारे लिए परेशानी नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, सोनिया गांधी को हम चैलेंज करते हैं, किसी भी मंच से अगर सोनिया गांधी भारत के सारे राज्यों का नाम बता दे तो फिर उन्हें भारत की राजनीति करनी चाहिए। जिस विदेशी महिला के पास भारत की राजनीति की नॉलेज नहीं है, भारत को जानती नहीं है, हिंदुस्तान को समझती नहीं है, उसे आप पीएम बना रहे हैं। यहां पर नियम कानून अलग है, लेकिन यह तो है कि अगर कोई सेना का अध्यक्ष है, सेना में है, जज है या कोई बड़े संवैधानिक पद पर है तो वो विदेशी मूल का नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए ये इथिकल चीज है। उसी तरीके से ये विदेशी मूल की महिला के जो इनकी मां हैं उनके ऊपर जो सवाल उठा था, इनके ऊपर भी इन्हीं के गठबंधन के नेताओं का सवाल उठाना होता है। और आज पता चल गया कि राहुल गांधी को कैसे ट्रीट करते हैं इनके ही गठबंधन के नेता, और जिस स्तर का फ्रस्ट्रेशन आईपी सिंह ने निकाला है, बताया है, उससे तो यही जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि INDIA के नेता भी राहुल गांधी को पागल और मंदबुद्धि ही समझते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन में अब दरार आ गई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच में भी लड़ाई हो चुकी है, तो क्या इन सब पूरी इंसिडेंट का जिम्मेदार राहुल गांधी को ही माना जाए? देखिए, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप उस गठबंधन में शामिल पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते हो तो कोऑर्डिनेशन बनाना आपका काम है। और आपने आश्वासन दिया है, अखिलेश यादव से मुलाकात, नीतीश कुमार से मुलाकात, शरद पवार से मुलाकात, और उसके बाद कांग्रेस में आपकी चलती है। तो कोई भी काम होगा तो आपके जब क्रेडिट लेते हैं तो डिस्क्रेडिट भी आपके ही होंगे। यानी कि अगर आपने समाजवादी पार्टी को अपने साथ नहीं रखा, मध्य प्रदेश में आप 2 सीटों का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो उसके बाद यही सवाल उठेगा कि राहुल गांधी धोखेबाज आदमी है, वो अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है और उसके मंदबुद्धि इस चरित्र के कारण उसके साथ कोई रह नहीं सकता। बिल्कुल, और तभी कहा जाता है कि पार्टी की कमान एक समझे सुलझे लीडर के हाथ में होनी चाहिए, ना कि पागल और मंदबुद्धि की। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विपक्ष के इंडी अलायंस में दरार पड़ गई है, राहुल गांधी को खुले मंच से गालियां दी जा रही हैं। राहुल गांधी पर कई बड़े बड़े आरोप खुलकर सरेआम लगाए जा रहे हैं, जो राहुल गांधी के छवि पर भी सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी को पागल, मंदबुद्धि तक कहा जा रहा है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो विरोध दर्ज कराएगी। पर कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, पर राहुल गांधी की इस तरह से घोर बेइज्जती वाकई शर्म की बात है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।